हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, ठीक है, ताकि कार्ड अच्छा आए। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिस रिश्ते के लिए जानना चाहते हैं, वो पार्टनर अभी इस समय क्या सोच रहे हैं और आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं, तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे क्या सोचते हैं, क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे क्या सोचने वाले इस रिश्ते को लेकर। तो गाइस, मैं कार्ड को अच्छी तरह सफल कर ले। चलिए क्या आते हैं देखते हैं कार्ड में। तो सबसे पहला कार्ड है डेविल का कार्ड, ओके। और नेक्स्ट कार्ड है द फूल का कार्ड, सन का कार्ड, द लवर, हैंगमैन, हेरोफेंट, ओके। नेक्स्ट है द एम्परर, ओके। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूं, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड है हेरोफेंट। तो गाइस, ऐसा बता रहा है कि हेरोफेंट कार्ड से लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के हो सकता है, बहुत ही अकड़ू किस्म के हो सकता है, बहुत ही ईगोइस्टिक हो सकता है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट का हो सकता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ही ज़्यादा अपने ही बात मनाने वाला, अपने ही रूल करने वाला, ठीक है ना। अपने दबदबे के ऊपर वो कुछ भी कर सकता है। मतलब उसको इसका उनका कहने का ऐसा है, उसका थिंकिंग ऐसा है कि वो जो चाहता है ना वो कर सकता है और जो चाहेगा ना वही करेगा, ठीक है ना। वो ना आपका सुनेगा ना किसी और का सुनेगा, ना आपका इमोशन का केयर करेगा, ठीक है ना। वो आप किसी अपने से किसी भी इंसान को अपने से ज़्यादा बड़ा इंसान नहीं सोचता है। उसको लगता है कि वही है सबको, ठीक है ना। वो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब दबदबा बनाने वाला और रूल करने वाला इंसान दिख रहा है मुझे। ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान अपने ईगो पर बहुत ही ज़्यादा घमंड करता है चीज़ों को लेकर, ठीक है। अपने रुतबे पर बहुत ज़्यादा घमंड है। अगर उसका एज कम है तो अपने एज को लेकर भी उसको बहुत ज़्यादा घमंड है, ठीक है ना, चीज़ों को लेकर। और अपने हमेशा दबदबा बनाए रखना चाहता है आपके ऊपर, अपने सिचुएशन के ऊपर। और वो चाहता है कि हमेशा आप उनके आगे ही झुके, ठीक है ना, उसके ऊपर कभी जाने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट है डेथ का कार्ड। तो ऐसा दिख रहा है कि जिसके लिए भी आप देख रहे हो ना, उस इंसान ने इस रिश्ते को तो बिल्कुल से ख़त्म कर दिया था और ख़त्म करके इस रिश्ते को चले गया था, ठीक है ना। और आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी कर दिया था और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया, आपको बहुत ज़्यादा अकड़ की भी बात की, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास मून का कार्ड। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने काफ़ी सारे बातें छुपाई पास्ट में, जो उसने ऐसा भी दिखा है कि आपने जो फीलिंग्स था उसके अंदर आपके वास्ते उन्होंने भी हाइड किया है, ठीक है, वो भी दिखा रहा है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मदर इशू काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा दिख रहा है और फैमिली प्रॉब्लम्स के चक्कर भी हो सकता है उस इंसान ने आपके साथ छोड़ दिया, इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी काफ़ी टाइम से एक ही सर्कल में घूम रहा है। हो सकता है कि उनके लाइफ में आपके अलावा जो कोई और अदर पर्सन है, जिसके चलते वो इंसान मतलब बार बार वही नेगेटिविटी को इस रिश्ते में शो करा रहा है, बार बार एक ही बात शो करा रहा है, ठीक है ना। तो वो जो करा रहा है ना आपका पार्टनर, वो नहीं चाहता है कि बार बार एक ही बात रिपीट हो। तो वो जो सर्कल घूम रहा था ना और जो हाइट था ना आपके बीच इस रिश्ते में, तो वो सब कुछ उजागर करना चाहता है। और उनका लगता है कि आपको अगर उजागर भी कर देंगे ना, तो हो सकता है कि आप विश्वास ना करो, आप उनका विश्वास ना करो, ऐसा लगता है। उनको लगता है कि शायद ये मतलब जो उन्होंने किया, ये सब जो भी किया था इस रिश्ते के प्रति, शायद ही आप उनको माफ़ करोगे, ऐसा भी दिखता है। क्योंकि उनको एक दिल में तो है, एक मन में तो है उनको कि सारा नेगेटिव सर्कल को ख़त्म करके वो आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करने के लिए। लेकिन वो देख रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में हो गया हो, आगे हो। अभी आप भी अपने पर सोच रहे हो, अपना सेल्फ लाइफ
डेवलप कर रहे हो, अपने ईगो पर, अपने मतलब आत्मविश्वास पर आ गई है बातें, इसलिए आप भी इस रिश्ते को इतना ज़्यादा डीपली नहीं सोच रहे हो, ठीक है ना। आप इस रिश्ते से उम्मीद छोड़ चुके हो और वो इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। वो चाहता है कि सब कुछ ख़त्म करके आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे जो काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है ना। वो स्टेबिलिटी आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ और सारे नेगेटिव चीज़ें ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ओके गाइस, तो मैं बता देता हूँ आज का जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट का साइन आया है तो वो है वाटर साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। ओके सॉरी, 8 साइन आया है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। ओके, तो ये 8 साइन है और वाटर साइन भी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं, रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले कार्ड है डेविल का कार्ड। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि उस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और इस रिश्ते को प्रति बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच है। हो सकता है कि उस इंसान ने ना आपका जो हो सकता है काफ़ी टाइम से वो आपके साथ जब था ना, वो इंसान मतलब हमेशा आपका अच्छाई को देखता हमेशा आपका अच्छाई को। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने कुछ कर दिया होगा, कुछ ऐसा काम जो आपको बिल्कुल भी हर्ट हुआ होगा, आपको बहुत बुरा लगा हो, उसका चलते ना आपने ऐसा कुछ काम किया होगा, क्या ऐसा कुछ बोल दिया होगा उस इंसान को जो वही बात को लेकर ना उसने एकदम गुस्सा दिखाया और वो उसी बात को गुस्से के चलते ना उसने आपके साथ बिल्कुल भी इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, ऐसा दिख रहा है। और ये रिश्ता आपके चलते चलते एक टाइम पे टॉक्सिक सिचुएशन हो गई थी। आप दोनों को ही लग रहा था कि ये हमारा जो रिश्ता है टॉक्सिक हो गया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, अभी इसमें और सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। तो वो सोच के वो उस इंसान ने ना आपको छोड़ के चले गया था। हो सकता है कि उन्होंने किसी अदर पर्सन को ज़्यादा इंटरेस्ट देने लग गया था। ये चीज़ आपको बहुत ही बुरा लगा, गुस्सा है, इसलिए हो सकता है आपने भी उसको 2-4 अच्छे मतलब कुछ सुना के इस रिश्ते से मतलब दोनों दूर हो गए, ठीक है ना, हट गए। ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर कितना भी कुछ करे लेकिन आपके लिए एक एडिक्शन देखता है, आपको छोड़ नहीं पाता है। वो इंसान भले आपको छोड़ने की काफ़ी बार कोशिश करा होगा, आपको जलाने के लिए, आपको रुलाने के लिए, आपके सामने किसी और के साथ बात करने के लिए, लेकिन फिर भी वो कितना भी कुछ कर ले लेकिन अंतरात्मा से वो इंसान आपको भूल नहीं पाता, ठीक है ना, छोड़ नहीं पाता। उनको लगता है कि आपके साथ कुछ तो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो उसको ख़त्म करना ही है, ठीक है ना। भले वो किसका साथ भी रहे लेकिन वो इंसान आपके साथ भी एक अटैचमेंट फील करता है, इमोशनली अटैचमेंट फील करता है, जो इंसान उसको छोड़ ही नहीं पाता, भूल ही नहीं पाता है, ठीक है ना, चाहे कितना भी नेगेटिविटी आपके रिश्ते में क्यों ना आ जाए। नेक्स्ट है फूल का कार्ड। फूल का कार्ड ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है, आप जिसके लिए भी वो बहुत भुलक्कड़ किस्म के इंसान हो सकता है, वो चीज़ों को भूल जाते होंगे, ठीक है ना, और बहुत ही ज़्यादा अपने में ही रहता है, अपने में ही खोया रहता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आए जाए या कोई कुछ भी करे, उसको बस जीना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है। आप इधर उसके लिए रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपने लाइफ में बहुत मस्त रहना चाहता है, मस्त मौला किस्म के इंसान है। और हो सकता है कि पास्ट में उस इंसान ने आपने अगर कमिटमेंट मांगी तो उसने बोल दिया था कि मैं अभी इस टाइम पे कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगा, मेरा या तो स्टडी चल रहा है या तो मैं जब अभी मतलब कमिटमेंट देने के लिए मेरा अभी टाइम नहीं हुआ, अभी तुम्हें रुकना पड़ेगा, काफ़ी इंतज़ार करना है। आपने हो सकता है कि आपने नहीं बोला होगा कि प्लीज़ बता दो, मैं तुम्हारे लिए 7 जन्म के लिए रुकने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ मुझे कमिटमेंट दे दो। उसने बोला कि मैं तो नहीं दे पाऊंगा, तो आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें अगर छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, जाना है तो जा सकते हो, ऐसे करके आपको ट्रीट किया हो सकता है उसने। और आपने भी बोला होगा ठीक है, तुम्हें अगर इतना ही तुम्हें इस रिश्ते में रहने के लिए अगर मुश्किल लग रही है तुम्हें और तुम बाहर जाना चाहते हो, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो तो ठीक है करो। आपने भी इस तरह से उनको खुला छूट दे दिया। हो सकता है कि जब जा रहा था उस इंसान ने, आपने काफ़ी रोकने की भी कोशिश की कि मत जाओ प्लीज़, मुझे छोड़ के मत जाओ, ठीक है ना, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में और कोई नहीं है, मैं तुमसे ही प्यार करता था। हो सकता है कि जो आपका पार्टनर है ना, हो सकता है कि आपका पार्टनर का पहला प्यार हो, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। आप अगर उनका, ठीक है, नहीं तो आपका पहला प्यार हो सकता है, ऐसा भी दिखा जा सकता है। नेक्स्ट ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान हो सकता है ट्रैवलिंग कर रहा है इस समय, एक जगह से कहीं और एक जगह जा रहा हो, ऐसा भी दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा लापरवाह किस्म के इंसान हो सकता है। वो कुछ भी मतलब जल्दबाजी में आके और बचकाने स्वभाव में आके ना कुछ भी कर लेता है, किसी का भी इमोशन के साथ खेल लेता होगा, नहीं तो किसी को भी कुछ भी कह देता होगा, बहुत ही ज़्यादा बातूमी होगा, कुछ भी मतलब आपको भी वो इंसान, जो भी इंसान है आप जिसके लिए भी देख रहे हो, आपको भी कुछ भला बुरा कहने के लिए उसको सोचना नहीं पड़ता, सीधा मुंह पे आता है तो आपको बोल देता है, ठीक है ना। ये बात आपको भी बहुत बुरा लगता है, फिर भी आप उसको माफ़ कर देते हो क्योंकि आप उससे बहुत प्यार करते हो। आप नहीं चाहते हो कि वो इंसान आपको लाइफ में छोड़ के चले जाए, भले वो मुझे डांटे या कुछ भी करे, फिर भी आप उसको रखना चाहते हो, उसके साथ मतलब रहना चाहते हो, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना
पास्ट में तो वो आपको छोड़ के चला गया था, अकेला रहने के लिए खुश रहेगा, वो आपसे दूर होके सही जाएगा, सही डायरेक्शन। लेकिन उसको ना अभी समझ में आया कि नहीं, आपका जो किया हुआ पास्ट में जो भी एफर्ट था ना, आप जो बोलते थे ना, अभी उस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है। वो चाहता है कि अभी आप फिर से उनको बोलो, गाइड करो, उनको जाने मत दो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, आपने बिल्कुल उनको छोड़ चुका हुआ, मतलब छोड़ दिया है। एक जैसे परिंदे को पिंजरा से खोल देना था, ठीक, आपने उस परिंदे को पिंजरा से खोल दिया, वो उड़ गया, और वही उड़ता उड़ता इंसान ना अभी थक गया, हार गया, और वो वापस अपने घर को लौट के आना चाहता है, ठीक है ना। वो आप जिसके लिए भी देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि वो सुबह को गया, शाम को लौटा, ठीक है ना। इस तरह से इंसान को देख सकते हो। वो इंसान अभी चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, फिर भी वो इंसान आपके पास आना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। जिस तरह से आप वो इंसान बहुत ही भागा दौड़ी बिना सोचे समझे चले गया था इस रिश्ते से, ठीक उसी तरह से बिना सोचे समझे भी वो इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। राइट नाउ तो उसका दिमाग में यही चल रहा है कि मुझे किसी ना कैसे करके फिर से आपको दिल का जगह पाना है, फिर से इस रिश्ते में नई शुरुआत करना है। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड बता रहा है कि वो इंसान इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, उनको बहुत खुशी है कि वो फिर से आपके साथ आएगा, एक नई शुरुआत करेगा, जीवन की एक नई चैप्टर खोलेगा, ठीक है ना। और आपके साथ में ना उनको एक पॉजिटिविटी मिलती है, एक वाइब्स मिलती है जो किसी और के साथ नहीं मिलता। आप ना एक उनको बहुत ही मोटिव करते हो, आप उनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा करते हो, ठीक है ना। आप उनके लिए एक मोटिवेशन स्पीकर भी हो सकता है, हीलर भी हो सकता है। वो आपको ऐसा दिख रहा है कि आप जहाँ भी जाते हो पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर देते हो। आप लोगों को मतलब रोता हुआ भी अगर कोई इंसान आपके पास आए तो आप उसको कुछ ऐसे बातें करके हंसते हंसते भेज दोगे, ऐसा भी दिख रहा है। वो इंसान आपको देख के बहुत ही खुश होता है, हैप्पी रहता है आपके बारे में सोच के, और आपको ब्लेसिंग्स भी करता है कि आप जहाँ भी रहो खुश रहो, ठीक है ना। और वो इंसान आपके पास आना चाहता है, उसका मन में तो यही है जल्द से जल्द आपके पास आए, अब भी आ जाए, तुरंत आ जाए, ठीक है, और आके सब कुछ बता दे खुले दिल से। वो आपको अपनाना चाहता है राइट नाउ, तो वो आपके पास आना चाहता है खुले दिल से, आपको अपनाना चाहता है, एक्सेप्ट करना चाहता है। जो भी उनसे गलतियां हुआ है ना, उसको चाहता है कि आप उनको भुला के माफ कर दो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये बताता है कि आप लोग का जो रिश्ता था ना, एकदम प्योर था, प्योर हार्टेड, प्योर सोल रिश्ता था, और आप लोग एक दूसरे से कभी नहीं छुपाते थे, कुछ भी नहीं छुपाते थे, एक दूसरे के बाद खुली किताब के रहते थे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा ही दिख रहा है कि आपका पार्टनर को जब ये रिश्ता जब स्टार्टिंग में था बहुत अच्छा था, उसके बाद ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना किसी चीज़ का लालच हो सकता है, फिजिकल डिजायर हो सकता है उसको, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है पैसे को लालच, मेटेरियलिस्टिक में लालच, नहीं तो हो सकता है कि कोई एडिक्शन हो आपका पार्टनर को, कोई बुरा एडिक्शन जिसके वास्ते वो आदत से मजबूर है। और ऐसा भी देखा गया कि पास्ट में हो सकता है कि आपके पार्टनर को इस रिश्ते में बहुत सारे लोगों का मतलब बुरी नज़र था, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को नहीं चाहते थे कि आप लोग एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे का आप दोनों का रिश्ता जुड़े, ठीक है ना। तो इसलिए काफ़ी लोगों ने आप दोनों के रिश्ते में नेगेटिविटी फैलाने के काम किया, और वो नेगेटिविटी उन लोग सक्सेस भी हो गए। आप लोग का जो राधा कृष्ण की जोड़ी था, इतना खूबसूरत प्यार था, रूहानी प्रेम था, उस रूहानी प्रेम को उस नेगेटिविटी ने एकदम तबाह कर दिया। लेकिन फिर भी उसको आज के डेट में समझ में आ रहा है, वो जिसके साथ भी अगर आपसे दूर है, किसी और के साथ है, तो उनको ऐसा फील आता है कि वो इंसान कार्मिक पार्टनर के साथ है और कार्मिक सिचुएशन के साथ है। वो कार्मिक चीज़ें ख़त्म करना चाहता है, वो इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। पहले जैसा वो आपका जो लवर का प्यार था ना, पहले जैसा प्यार को फिर से रिटर्न लाना चाहता है अपने लाइफ में। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द हार्मिट का कार्ड। द हार्मिट का कार्ड ये बता रहा है कि वो इंसान ना, उसका जो चॉइसेस था ना, थोड़ा मतलब वो हो सकता है बहुत ही फ्लर्टी किस्म के हो, नए नए अगर लड़का हो तो हो सकता है नई नई खूबसूरत लड़कियां देखते हैं तो उसका पीछे पड़ जाता होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हो सकता है कि उसके टाइम पे आप जब उस टाइम पे जिस टाइम पे वो पार्टनर आपसे दूर गया था, उस टाइम पे उसका लाइफ में चॉइसेस था, और चॉइसेस था रहने के चलते ना उस इंसान ने आपका कदर नहीं किया, और उसने जब भी आपके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, थोड़ा तू में हुआ, आपने थोड़ा उसको इग्नोर किया, तो वो इंसान पूरी तरह से मतलब इस रिश्ते को ख़त्म करके चले गया किसी अदर रिश्ते में। उसको ये नहीं लगा कि यार देखो हम लोग का जो भी है सिचुएशन, जो भी जैसा भी है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, उसको फिर से हैंडल करना है, उसको मतलब फिर से संभालना है, वो सब कुछ भी नहीं सोचा। वो सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते से स्विच कर लिया, और स्विच करके वो जिसके साथ भी गया आज उसके साथ फंसा हुआ महसूस करता है। आपका पार्टनर को लगता है कि वो गलत चॉइसेस था, गलत डिसीजन था उसके वो टाइम पे जो उन्होंने ले लिया था। आज के डेट में आपका पार्टनर बहुत फंसा हुआ महसूस करता है, पैशन बना के रखा है, धीरज बना के रखा है कि वो सारे सिचुएशन से बाहर आएगा
उनको ये भी लगता है कि उसका जो मतलब जो भी डिज़ायर था ना, वो डिज़ायर के चलते भी ऐसा हो गया है। उसका डिज़ायर तो हो सकता है पूरा हो गया, लेकिन वो इंसान डिज़ायर पूरा करने के चलते फंस चुका है इमोशनली, ठीक है ना। वो इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं है जहाँ पे भी है, ठीक है ना। उसको बहुत ही अपने लाइफ में बहुत ही एक गिल्टी फील होती है कि उस इंसान ने आपके रहते हुए भी ऐसा कर लिया। तो एक मतलब चीटिंग का वाइब्स आती है उनके दिल में, तो उस चीटिंग का वाइब्स को वो ख़त्म करना चाहता है। और जो भी सिचुएशन है ना, सबको जो भी हैंग सिचुएशन है, उनको ऐसा भी लग रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से उसको लेसन दिया गया है एक, ताकि वो इंसान समझ पाए, ठीक है ना, वो आपका कदर कर पाए। क्योंकि पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि आपका बिल्कुल भी कदर नहीं कर रहा था, इसलिए यूनिवर्स ने उसके लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन भेज दिया होगा, जिसके चलते मतलब उसके साथ रहकर पता चले कि वो इंसान कैसा ट्रीट कर रहा है। और आपके साथ रह के तो देखा ही है कैसा ट्रीट करता है, तो उसके चलते भी हो सकता है कि उस ऐसा चीज क्रिएट कर लिया। और उस इंसान ने जहाँ पे भी गया था, उनको लगता है कि उन्होंने आज के डेट में अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है, ऐसा लगता है उनको। तो वो इंसान उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। उसका हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अभी तबीयत भी ख़राब हो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है कि कैसे होगा, कैसे सब कुछ ठीक होगा, कैसे वो थर्ड रोमांटिक पर्सन से पीछा छुड़ा पाएगा, कैसे उस रिश्ते को ख़त्म करके फिर से आपके साथ जो भी उसने ट्रस्ट इशू किया था, ये फिर से आपका विश्वास कैसे जीतेगा, उसको समझ में नहीं आ रहा है। और दिन भर रात भर वो बस यही सोचते रहता है आपके बारे में कि कैसे करके सब कुछ ठीक होगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, इसके चलते आपका पार्टनर का सर दर्द भी कभी बीमारी हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द हेरोफेंट। हेरोफेंट का कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो, नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली डिफरेंसेस हो, कल्चर डिफरेंसेस हो, ठीक है ना। आप नहीं तो लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, अलग अलग अदर सिटी से भी हो सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो सकते हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, नहीं तो हो सकता। और अगर ऐसा है कि पहले से शादीशुदा हो, तो हो सकता है कि आप लोग का अरेंज मैरिज हो सकता है, ठीक है ना। अरेंज मैरिज हो सकता है आप लोग का कि, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपके साथ हो सकता है कि लिविंग में भी रहा हो आपके साथ, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है जब से आपके साथ था ना, तो वो इंसान, ये बात तो है कि जब तक आपके साथ था वो इंसान आपके साथ बहुत ही लॉयल था, आपको ही प्यार करता था, किसी और को प्यार नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ आपको ही जान छिड़कता था, आपके साथ ही सब कुछ था, ठीक है ना, जो भी था उसके लाइफ में। लेकिन जैसे आपसे दूर गया, तो शायद हो सकता है उसने स्विच किया होगा रिलेशनशिप को। लेकिन जब तक वो इंसान आपके रिश्ते में था ना, तो आपके साथ ही था, आपके साथ लॉयल था, ये भी देखा जा सकता है। और नेक्स्ट ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान ने ना, हो सकता है कि फैमिली इश्यूज के चलते और डिफरेंसेस के चलते उसने इस रिश्ते से ना बिना सोचे समझे मूव ऑन कर लिया था, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी कर लिया है। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी कर लिया हो कि शादी करने में, ऐसा भी हो सकता है। और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान जहाँ पे भी है ना, वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचता है, आपको ही देखता है और आपको ही कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ ही शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है। और वो ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा मतलब मॉडर्न किस्म के हो, लाइक मतलब नए ख्यालात के हो, और बहुत ही ज़्यादा मतलब उस तरह से काम करता हो। और आप हो सकते हो बहुत ही पुराना ख्यालात के हो, आप स्पिरिचुअल में, आप गॉड पे, आप मतलब यूनिवर्स पे और आप कर्मा पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको अभी कदर कर रहा है वो इंसान, आपका कदर को समझ में आ, जब आपसे दूर हुआ ना, तब उस इंसान को आपकी कदर हुआ कि आप तो एक टीचर लेवल के इंसान हो, आप तो एक बहुत ही अच्छा मतलब गाइडेंस देते हो। आप मतलब आपसे हो सकता है काफ़ी लोग गाइडेंस लेते होंगे, उनको ऐसा लगता है, और उनको लगता है कि आप टीचर लेवल के इंसान हो, भले वो जैसा भी हो, लेकिन आप एक टीचर जैसा, वो उनको फील आता है कि आप ऐसा सिखाते हो। और हो सकता है कि आप जहाँ पे भी हो ना, सच में बहुत ही अच्छा मतलब पोजीशन में हो सकते हो, आप बहुत ही अच्छा गाइडर भी हो सकते हो, और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और लोगों से आप मतलब लोग आपसे मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब सलाह मशवरा लेते होंगे, ऐसा भी दिखा जा सकता है। वो इंसान ना आपको साथ लॉयल रहना चाहता है, एकदम खुशी से आपको एक्सेप्ट करना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है। और वो ये भी चाहता है कि आप दोनों का जो शादी हो, अरेंज मैरिज हो, मतलब फैमिली के रजामंदी से हो, सब कुछ रजामंदी से वो चाहता है वो इंसान, ठीक है ना। वो इंसान इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहा है, और जो भी उसका
ईगो था, गुस्सा था, उसके चलते भी उस इंसान ने काफ़ी हो सकता है आपको हर्ट किया होगा अपना ईगो के चलते। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना आपसे दूर होके उसका जो ईगो था, जो भी उसका बहुत ज़्यादा गुस्से वाला स्वभाव था ना, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है ना। आपके प्रति जो नफरत था वो नफरत ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। वो आपके प्रति, इस रिश्ते के प्रति पॉजिटिव सोच रहा है, बहुत अच्छा सोच रहा है। आने वाला टाइम पे आपको जल्द से जल्द मिलने का उसका प्लानिंग कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते हैं, क्या आते हैं देखते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। द डेविल का कार्ड क्यों है, द डेविल का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। द डेविल का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। डेविल का कार्ड को क्लियर डॉटर ऑफ वन। तो ऐसा देखा जा सकता है कि वो इंसान ना काफ़ी ज़्यादा चमक धमक में आ जाता होगा ना, मतलब खूबसूरती के पीछे भागने वाला इंसान हो सकता है। और ऐसा भी दिखता है डॉटर ऑफ वांड, ओके, कि वो ना अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, सेल्फिश बहुत है। हो सकता है कि उसके ऊपर कुछ भी आँच ना आए, ठीक है ना। भले आप मतलब कुछ भी हो जाए आपका, लेकिन उसके ऊपर कुछ आँच नहीं आना चाहिए। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान को ना ऐसा भी लगा था कि ये सब जो प्यार वार है इस टाइम पे उसका अभी समय नहीं हुआ, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान ने जो ऐसा तो सोचा भी था कि उसने इंसान आपसे दूर जाके आपसे मतलब वो इंसान रह पाएगा, खुश रह लेगा। और जहाँ पे भी वो जा रहा था ना, किसी अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास भी जा रहा था ना, तो उसने सिर्फ और सिर्फ मतलब दिखावे के चलते गया, ठीक है ना। दिखावे के चलते में उसको देखा होगा बहुत खूबसूरत है, पैसा वाला, इस तरह से देखा जा सकता है। लेकिन उसको ना वो चीज़ नहीं मिली जो आपके साथ रहकर मिलता था। एक सच्चा इंसान, एक सच्चा फीलिंग्स, एक सच्चा प्यार वो इंसान को नसीब नहीं हुआ, ठीक है ना। उस जगह तो उस जगह में ना उसको सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही ज़्यादा वाइब्स आती है, बहुत बुरा वाला वाइब्स आती है। डेविल का कार्ड ये बताता है कि उस इंसान को उस डेविल सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, वो उस एनर्जी में नहीं रहना चाहिए, उस डेविल एनर्जी में नहीं रहना चाहता है। वो अभी बाहर निकलना चाहता है और बाहर निकल के वो आपकी तरफ ही आना चाहता है, आपकी तरफ फिर से आपको अपना बना के रखना चाहता है। क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ के देखा, आपको इस रिश्ते से दूर जाके भी देखा, किसी और के साथ रिश्ता बनाकर भी देखा, लेकिन वो सुकून, वो उसको एंजॉयमेंट, वो उसको खुशी, वो उसका सोल लेवल की खुशी को ना आपके साथ ही मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिलता था। भले आपके पास पैसा हो या ना हो, आपके पास खूबसूरती हो या ना हो, लेकिन आपके साथ ना वो इंसान बहुत ही खुश रहता था, एक सोल लेवल में हैप्पीनेस मिलती थी। वो जहाँ भी जैसा है अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है किसी कार्मिक इंसान के साथ, तो उस जगह से वो निकलना चाहता है बहुत प्लानिंग के साथ। ऐसे करके निकलना चाहता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ठीक है ना। मतलब उस इंसान को भी ज़्यादा ऐसा ना हो कि वो उसको कुछ बुरा लगे। लेकिन ऐसा आपका पार्टनर को भी दिख रहा है कि वो जो अगर थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में आपके पार्टनर के पास, तो ऐसा दिख रहा है कि वो थर्ड पार्टी का ना बहुत हावी हो चुका है आपका पार्टनर के ऊपर। और दिन पर दिन ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ही जुल्म कर रहा है आपका पार्टनर के ऊपर। और हो सकता है कि आपका पार्टनर को ऊपर ना उस थर्ड पार्टी ने हो सकता है कि कुछ ऐसा बुरा स्पेल भी क्या हो जिसके चलते में वो उसको फंस गया है उसके बातों में, चंगुल में। उसने किसी भी तरह हरकम करके तो आपका पार्टनर को अपने वश में तो कर लिया था उस इंसान ने, ठीक है ना। कैसे भी करके उसका साम दंड भेंट जो भी लगा कि उसने आपका पार्टनर को अपने वश में कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि उसका जो करने का तरीका था ना, उस चीज़ को समझ नहीं गया। आपको पार्टनर का जो भी थर्ड पार्टी है ना, उसका जो भी नियत था, जो भी उसका मतलब लालच था, जिस चीज़ के लिए आपका पार्टनर को सिलेक्ट किया था, या तो बहुत ज़्यादा उसको दिखा रहा था प्यार है, ये है, जो भी था, ठीक है ना, उस लालच को समझ में आ गया है। अभी वो इंसान आपका पार्टनर उस लालच को जब समझ में आ गया है कि ये इंसान मेरे साथ ये बुरा कर रहा है, बुरा करना चाहता है, ये मेरे को बुरा स्पेल भी कर रहा है, जब उसका भांडा फूट गया तब वो आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि मैं तो यार फंस गया। तो उस जगह से वो निकलना चाहता है और अपने पूरा एकदम जिद्दोजहद लगा रहा है उस जगह से निकलने के लिए। और उसको पूरा विश्वास है वो निकल जाएगा और वो निकल के आपके तरफ ही आना चाहता है। जो इंसान आपको हो सकता है पास्ट में कमिटमेंट भी दिया होगा कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हारे साथ शादी करूँगा, ऐसा करके हो सकता है उसने कमिटमेंट दिया, लेकिन अपने कमिटमेंट में खड़ा नहीं हुआ। हो सकता है कि उसका ना वो ऐसा भी दिख रहा है कि उसको ना बहुत ही बहकाया गया है, उसको बहुत ही बड़े बड़े वादे किए हैं, बड़े बड़े सपने दिखाए हैं आपके पार्टनर को उस थर्ड
थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, जो आपका पार्टनर को उस बहकाव में स्टार्टिंग में तो आ गया था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरा वैसे वैसे समझ में आया, ठीक है ना। तो अभी वो दिख रहा है कि उस जगह में वो नहीं रहना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि वो डेविल का एनर्जी का लायक नहीं है, ठीक है ना। वो एक अच्छा इंसान है आपका पार्टनर, तो उस बुरे इंसान के साथ नहीं रहना चाहता, ऐसा आपका पार्टनर को ख्याल आ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फूल का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए, द फूल का कार्ड क्यों है। तो फूल का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए, ठीक है, हमें मदद कीजिए। द फूल का कार्ड क्यों है। द फूल का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, फूल का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 7 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर के पास ना बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, बहुत ज़्यादा चॉइसेस है। चॉइसेस के रहने के चलते ना उसने आपका कदर नहीं किया, आपका इमोशन को हर्ट किया, आपका इमोशन को समझने की कोशिश भी नहीं की, और वो इस रिश्ते से फूर हो गया और आपको कमिटमेंट भी नहीं दे रहा था, क्योंकि वो उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, और ऑप्शंस के कारण उसको चॉइसेस करने में दिक्कत हो रही थी कि कौन उसके लिए अच्छा है, बेटर है, ठीक है ना। जैसे कोई स्वयंवर होती है ना, जैसे स्वयंवर होता है कि किसी एक को चुनना है, इसमें से बहुत सारे लोग, ठीक उस तरह से आपका पार्टनर का लाइफ में भी चल रहा था कि उसके लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थे। तो चॉइसेस का चलते उन्होंने आपका कदर नहीं किया, आपका फीलिंग्स को समझा नहीं, और इस रिश्ते से मूव ऑन हो गया है बिना सोचे समझे। और आप कहते रह गए हो कि अब मुझे क्लियरिटी दो, क्यों जा रहे हो, क्यों ऐसा हो। तो वो आप कहते रह गए, लेकिन उस इंसान ने सोचा नहीं, समझा नहीं, और उसको तो पता ही था कि मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, तो आप रहो या ना रहो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से आपको छू मंतर करके वो इस रिश्ते से निकल गया था, ठीक है ना। वो निकल तो गया था, और निकल के बहुत ज्यादा ऑप्शंस में काम भी किया, बहुत ज्यादा लोगों से चैटिंग भी की, बातें भी किया, सब ऑप्शन में देखा, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है ना। सबके साथ मतलब कुछ ना कुछ कमियां ही दिखता है उसको, इसमें ये कमियां, उसमें वो कमियां, तो हर जगह में उसको कुछ ना कुछ कमियां ही लगता है। जब आपका पार्टनर को हर जगह कुछ ना कुछ कमियां लगता है ना, तब उसने डिवाइन से सहारा लिया कि प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बोले ना, तो हम मुझे बताइए मेरे लिए कौन है सच्चा साथी, कौन है मेरा हमसफर जीवन साथी, ठीक है ना, कौन मेरे लिए सच्चे हैं। तब हो सकता है कि डिवाइन ने कुछ आपके पार्टनर को कुछ ऐसा सीन दिखाया हो जिसको चलते उनको ये रियलाइज हो कि वो सच्चा साथी आप ही थे, जो आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आप उनको ऐसा प्यार करते थे, आप उसको दुनिया को छोड़ दिए थे, आप उनके प्यार में ना दुनिया को भूल चुके थे। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका आजू बाजू भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, लेकिन आपने कभी अपने ऑप्शंस को ट्राई नहीं किया, कभी नज़र भी नहीं देखा, और आपने सिर्फ और सिर्फ इस इंसान को ही, इस व्यक्ति को ही आपने बहुत प्यार दिया। जबकि इस व्यक्ति के चलते हो सकता है कि आपने अपने फैमिली मेंबर का ख्वाहिश भी पूरी नहीं किया है, ठीक है ना, फैमिली मेंबर के साथ स्पेंड भी नहीं किया बहुत ज़्यादा, उनके चलते ना आपका फैमिली मेंबर के साथ भी बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना बहुत ही ज़्यादा अपना ऑप्शंस के चलते, चॉइसेस के चलते आपको बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग किया था उसको, ठीक है ना। और इस रिश्ते में ना बहुत ही एक ऐसा सिचुएशन ला के दिया था कि आप उस इंसान के साथ रहकर भी आपको ऐसा फील नहीं होता था कि मैं उसके साथ हूँ, उसके साथ रहकर भी ऐसा फील हो, इस रिश्ते में रहकर भी आपको ऐसा फील होता है कि आप बाहरी लोग हो, इस तरह से उसने आपको ट्रीट किया हो सकता है। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना आपके पास तो आना चाहता है, इस समय फूल का एनर्जी है, नई से शुरुआत करना चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करके आपको बताए, कैसे करके जो भी फीलिंग्स हैं उसके मन में, इतने सारे बातें हैं, इतने सारे विचार है जो उसको कहना है आपके साथ अभी इस टाइम पे, तो वो कैसे कहे, कहाँ से स्टार्ट करे, उसको समझ में नहीं आ रहा है। और उनको ये भी लगता है कि आपके लाइफ में भी ऑप्शंस की कमी नहीं है, आपके लाइफ में भी सब कुछ है, बस आप उनको देखते नहीं हो, बस उनके बारे में सोचते हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको जब से वो इंसान मिसअंडरस्टैंडिंग किया तब से आप ना एक बहुत ही ज़्यादा मतलब हो सकता है कि बेचैन हो आप, मतलब। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान जहाँ भी जाए, जैसे भी जाए, लेकिन आपके ना आपका याद से वो आपका नहीं छूट सकता है, आपका यादें उनको आती है, ठीक है ना, आप उनका साया बन के घूमते रहते हो। वो इंसान हो सकता है कि यस्टरडे में ड्रीम में भी आपको देखा हो और दिन भर आपका ख्याली पुलाव पकाया जा रहा है वो इंसान, ठीक है ना। राइट नाउ ऐसा ही दिख रहा है कि वो इंसान आपको बहुत सारी बातें बताना चाहता है जो हिडन है, जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो, ठीक है ना। वो सारे बातें आपको बताना चाहता है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्टार्टिंग कहाँ से करे और कैसे आपसे कांटेक्ट किया जाए, ठीक है ना, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सन का कार्ड। द सन का कार्ड क्यों आया प्लीज बोल लेना था, हमें मदद कीजिए द सन का कार्ड को क्लियर करने में। द सन को कार्ड को क्लियर करते हैं हमें टेम्परेंस। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो पास्ट में हो सकता है कि वो दो सिचुएशन को हैंडल कर रहा था,
आपको भी हैंडल कर रहा था और किसी अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हैंडल कर रहा था, नहीं तो हो सकता है फैमिली भी हो और थर्ड पार्टी, ऐसा भी हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा दो सिचुएशन में झूल रहा था, वो इंसान दो रिश्ते को संभाल रहा था, लेकिन करते करते उसको एंड मोमेंट में आ चुका था वो सीन, और वो ना दो सिचुएशन को संभाल नहीं पाया, और ऐसा देखा गया कि उस इंसान ने ना आपको इमोशनली करके इस रिश्ते से निकल चुका था। जब उसको जब समझ में आया कि वो दो तरफ नहीं चला सकता है, या तो आप नहीं मान रहे हो कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को आप नहीं स्वीकार कर रहे हो, ठीक, तो आपने देखा है कि आपने आपको हील कर लिया हो, आप अपने जो भी उसके लिए प्यार था, जो भी आप एफर्ट लगाता है, वो एफर्ट लगाना छोड़ दिया दिख रहा है ऐसा। और आपने आप ना अभी इस टाइम पे हो सकता है कि आप इमोशनली और मेंटली बैलेंस हो चुके हो काफ़ी हद तक, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और वो इंसान अभी आपको ये बैलेंस देख के ना, साइलेंट देख के ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक वैसा एनर्जी में है कि यार आपके पास आना है, आपके पास बताना है कि आप जो पहले एफर्ट लगाते आजकल क्यों नहीं उसको एफर्ट लगाते, क्या बात है, क्या कहीं आप भी किसी और के साथ तो नहीं हो, ऐसा करके भी उसको शक होता है। लेकिन वो फिर भी वो पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है। उनको लगता है नहीं नहीं, मेरे वाला बा और कोई नहीं उनके लाइफ में, मैं भले चले गया था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं फिर से आना चाहता हूँ और मुझे पता है कि आज भी वो मुझसे प्यार करता है। इस थिंकिंग के साथ भी आपका पार्टनर आते हुए दिख रहा है, आपके पास आना चाहता है, और लेकिन ऐसा भी दिख रहा है पहले अपने आप को हील करना चाहता है। जो भी उसने किया था, जो भी उसने मतलब उससे गलतियां हुई थी, सब गलतियों को हील करना चाहता है, रिलैक्स होना चाहता है, एकदम माहौल को सेटल करना चाहता है जो भी उसने किया था। तो उसके बाद आपको आना चाहता है आपके पास, और आके आपके पास पूरा ज़िंदगी भर के लिए रहना चाहता है, बड़ा सा कमिटमेंट देना चाहता है, और पास्ट की बातों को भूल जाना चाहता है वो। और आपको भी कहना चाहता है कि आप भी पास्ट के में जो भी हुआ था, इस रिश्ते में जो भी गड़बड़ हुआ था, नेगेटिव चीज़ें था, आप भी भुला दे और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत कर ले, ठीक है ना। वो इंसान एक मतलब आपको देखता है कि आप तो काफ़ी ज़्यादा हील हो चुके हैं, लेकिन वो इंसान हील नहीं हो पा रहा है। और आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि वो इंसान आपके पास आते हैं, आपके साथ रहते हैं, इस रिश्ते को महसूस करते हैं, तो वो अपने आप को हील महसूस करते हैं, खुशियाँ रहती है, और वो अपने लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर सकता है। आपके पास साथ में ना उस इंसान को एक बैलेंस, एक बहुत ही ज़्यादा मतलब एक स्ट्रॉन्ग, और उनको बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब सुरक्षित रखते हो, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द डेविल का कार्ड। प्लीज़ बोलेगा तो हमें मदद कीजिए, द डेविल का कार्ड क्यों है, सॉरी द लवर का कार्ड, द लवर का कार्ड क्यों है, डेविल का कार्ड तो ऊपर ही था। तो डबल लवर का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें, द लवर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, द लवर को कार्ड को क्लियर करता है सोन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में आ जाता था, वो बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाता था, थोड़ी थोड़ी बातों में वो चिढ़ जाता था। वो उसका मतलब ऐसा है कि वो इंसान ना अपने जिद को लेकर एकदम घूमते रहता था इधर उधर, कोई भी आके तू करे तो उसको टू कर दे, ठीक है ना। वैसा बहुत ही ज़्यादा जिद्दी अकड़ू किस्म के हो सकता है, जल्दबाजी में डिसीजन लेगा ना। आपने अगर उसको तू बोला तो उसको ता बोलेगा, और एक बार नहीं 2 बार बोलेगा, इस तरह से, ठीक है ना। और आपको हो सकता है काफ़ी ज़्यादा उसने हार्ट ब्रेक किया होगा, आपका काफ़ी ज़्यादा दिल तोड़ा होगा उसने अपने बिहेवियर के चलते। और ऐसे भी दिख रहा है कि वो इंसान जल्दबाजी में ना बहुत अपने ही मतलब लॉस कर बैठता है वो इंसान, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा बातूमी है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने बारे में अपने ही खुद का डिसीजन लेने के से ना वो इंसान बहुत ज़्यादा मुसीबत में भी आता हुआ दिख रहा है। उसने इस रिश्ते में काफ़ी ऑन ऑफ किया होगा, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी बहुत ज़्यादा आपको स्पाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है। अगर आपने ब्लॉक करके रखा है और आपसे आपकी तरफ से अगर नो कॉन्टेक्ट वाला सिचुएशन दिख रहा है उनको, कि आपने उसको मतलब किसी तरह से ब्लॉक करके रखा, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस बात का, और वो चाहता है कि आपको फेस टू फेस करे सीधा। अगर आपने कुछ ऐसा करके रखा है ना, ऑनलाइन अगर आपसे मिल नहीं पा रहा है, आपने अपने तरफ से बंद करके रखा, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और वो चाहता है कि आपके साथ फेस टू फेस आके डिसाइड करे कि आपको रहना है नहीं रहना है, क्या करना है, ठीक है ना। वो इंसान आपको क्लियरिटी देना चाहता है इस समय, और वो अपने लाइफ में भी क्लियरिटी पा चुका है उनको लगता है, और वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्पाई भी कर रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको पता ना हो, लेकिन ऑनलाइन में नहीं तो कहीं पे भी वो इंसान अगर आपका नियर बाय रहता है तो वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है, ओके।
तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हैंगमैन। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है। तो हैंगमैन का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। हैंगमैन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो हैंगमैन कार्ड को क्लियर करते हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन के ना उसने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने लाइफ में, जो और ऐसा भी दिख रहा है कि उस थर्ड पर्सन का चलते ना उसने इस रिश्ते में तो गड़बड़ कर ही दिया था। अब खुद को भी फंसा हुआ महसूस कर रहा है इस समय। और ये भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते ना आपके पार्टनर को हेल्थ इशू भी हो सकती है, ऐसा भी दिख रहा है कि ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जब भी इस रिश्ते को तोड़ के गया था, हो सकता है कि आपको भी हॉस्पिटलाइज कर दिया होगा, आपको भी एकदम डिमोटिव कर दिया होगा, आपको अंदर से झिंझोर दिया होगा, आपको अंदर से तोड़ दिया होगा। उस इंसान ने आपको तो दुख दिया साथ में आपके अंदर जो बसा हुआ आत्मा है, जो भगवान है, उसको भी दुख दिया उस इंसान ने, ठीक है ना। उसने बहुत ज़्यादा दुख दिया। ऐसा लग रहा है कि उसने ना 3 लोगों का बहुत साथ में दिल तोड़ा है, आपका, खुद का और एक थर्ड रोमांटिक पर्सन का जिसके साथ भी आपको छोड़ के चला है उसका भी, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे अगर है ना तो किसी मजबूरी पे देख रहा है। वो इंसान अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास है ना तो सिर्फ और सिर्फ उसकी मजबूरी है कि उसने कमिटमेंट दिया था, उसका खुद का फैसला था उसके लाइफ में जाना, बस। और इसके लिए वो इंसान उस पर अटका हुआ है, उधर फंसा हुआ है, नहीं तो अदरवाइज वो आ जाता था, ठीक है ना। और वो इंसान आपकी तरफ तो आना चाहता है, लेकिन आपकी तरफ वो ऐसा दिख रहा है कि आपने ना अभी उस इंसान के बारे में इतना अच्छा नहीं सोचते हो, आप बुरा सोचते हो, आपके मन में बुरा है, ठीक हो सकता है कि आपने उसको माफ़ भी कर दिया, लेकिन आप चाहते हो कि मैंने तो माफ़ कर दिया लेकिन मैं फिर से उसको अपने लाइफ में मौका नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उस इंसान ने पास्ट में उसको आपको बहुत ही तकलीफ दिया, बहुत ही दर्द दिया, आपको अकेला करके छोड़ दिया, आपको नेगेटिविटी दिया, आपके लाइफ में जो बहुत ही स्ट्रेस दिया दिख रहा है, उसके चक्कर में आपने हॉस्पिटलाइज भी हो गया था, ऐसा भी दिख रहा है। अभी वो इंसान ना उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना उसको इमोशनली कुछ ऐसा कर रहा है जो आपका पार्टनर को मतलब ना चाह कर भी उसको करना पड़ रहा है, ठीक है ना। वो ना चाह कर भी करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है कि उसने जो भी पास्ट में देखा नहीं था कि वो कैसा है, जिसके साथ भी जा रहा था वो, ठीक है ना, उसका सच्चाई नहीं जानता था, वो देखने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। उसने तो पट्टी बांध ली थी आंखों में और कुछ करने की भी, इस रिश्ते में कुछ करना भी नहीं चाहता था, उसने हाथ में भी मतलब बांध लिए थे, ठीक है ना। और ऐसा भी देखा गया कि आपके जो पार्टनर को है ना बहुत ज़्यादा मतलब पॉलिटिक्स किया गया होगा उनका लाइफ में, आपसे इस रिश्ते आपसे जुदा होने के लिए उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बातें बोला होगा आपके बारे में, और बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी किया गया है आपके पार्टनर के लाइफ में, आपके पार्टनर के साथ, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है और ये सिचुएशन अभी भी चल रहा है, ठीक है ना। ऐसा भी लग रहा है कि अभी भी वो इंसान पास्ट में अटका पड़ा है, वो इस चीज़ से बाहर तो आना चाहता है, लेकिन उसको समाधान नहीं मिल रहा है कि कैसे हो सकता है। इम्पॉसिबल सा भी उसको लगता है कि यार मुझे अभी इम्पॉसिबल सा लगता है कि इस सिचुएशन से बाहर आना, लेकिन फिर भी मन में एक उम्मीद है कि वो समय के हिसाब से सब कुछ सही हो जाएगा, इतना मन में बस उसको उम्मीद है ऊपर वाला के ऊपर, ठीक है ना। तो चलेगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हेरोफेंट। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, हेरोफेंट का कार्ड क्यों है। तो हेरोफेंट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ने ना बहुत ही ज़्यादा, ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान स्टार्टिंग में हो सकता है कि उसने आपके साथ काफ़ी बैलेंस किया, इस रिश्ते में काफ़ी अच्छा किया, सब कुछ अच्छा सही चल रहा था, लेकिन जैसे कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन आया आप दोनों के बीच में इस रिश्ते में, तो उस इंसान का ना बिहेवियर चेंज हो गया, तुरंत ही बिहेवियर चेंज हो गया। हो सकता है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है कि आपसे थोड़ा ज़्यादा बेटर दिखने के लिए हो, नहीं तो हो सकता है कि आपसे ज़्यादा थोड़ा उसका फाइनेंस अच्छा हो, इसके चलते उस इंसान ने चले गया था। और जा गया तो था, लेकिन उसको फील हुआ था कि कोई बात नहीं, पैसा ही सब कुछ है, ठीक है ना, पैसे हैं तो प्यार भी हो जाएगा, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी बात, ठीक है ना। तो उस इंसान ने पैसे को महत्व दिया, मटेरियल चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया, और उस इंसान ने आपका जो बनी बनाए रिश्ता था, ये अच्छा खासा रिश्ता था, शादी था, जो भी था, इतना खूबसूरत सोलमेट रिश्ता था, ट्विन फ्लेम जैसा कनेक्शन था, आप दोनों का रिश्ते में एक स्पार्कनेस था, वो स्पार्कनेस उसने ख़त्म कर दिया। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपको ना पास्ट में जो आप डिज़र्व करते थे, प्यार डिज़र्व करते थे, समय डिज़र्व करते थे, आपको ना कुछ भी नहीं दिया, आपका हिस्से का प्यार सब उसके किसी और को दे दिया, ठीक है।
वो चीज़ उसको उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, अनजस्टिस कर रहा है। उसको लगता था तो कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है, ठीक है ना। उसका हो सकता है बैकग्राउंड से भी उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर किया जा रहा हो, उसका फैमिली मेम्बर या तो रोमांटिक पर्सन जो भी है, और फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो वो इंसान जो भी किया था लोगों के खातिर सुन के किया था, लोगों के बात मानने के लिए, सबका हाँ में हाँ मिलाने के लिए कर रहा था। लेकिन उस इंसान को ना आपके साथ जो रह करके आज का दिन में उसको याद आता है आपके रिश्ते में रह करके उसको कैसा फील आता था। उसको फील आता था कि आप लोग ना एक दूसरे के लिए बने हो, आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऐसा फील आता था। और आप लोग का एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग था। तो वही अंडरस्टैंडिंग ना वो नहीं जब मिल रहा है उस जगह में, जब उसको अपने लाइफ में समझने वाला कोई नहीं मिल रहा है उसका, ठीक है ना। और जो भी जितना भी एफर्ट, ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर उस जगह में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया जिस जगह में मतलब वो गया था, ठीक है ना। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि उस जगह में आपका पार्टनर सिर्फ एफर्ट लगाते रह गए, लेकिन उसको आगे से कुछ भी ऐसा अच्छा रिजल्ट नहीं मिला जो भी उसने चाहा था। तो वैसा ही देख रहा है जब वो रिजल्ट नहीं मिला आपका पार्टनर को, तब आपका प्यार, तब का आपका साथ, आपका जो भी मतलब बिहेवियर था उनके प्रति श्रद्धा और बहुत ही प्यार से आप पेश आते थे, उनको बहुत रिस्पेक्ट करते। तब जाके उसको समझ में आया कि आप कितना रिस्पेक्ट करते थे। आप छोटी छोटी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसको हर एक कोशिश करते थे, आप हर तरफ से उसको कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक करते थे जिस ट्रिक से ले वो इंसान खुश हो जाता था, ठीक है ना। वो आज के दिन में आपका बहुत याद कर रहा है, आपका एफर्ट को याद कर रहा है। और वो ऐसा भी दिख रहा है कि आपका साथ जब था ना उसको एक फील आता था राजा या तो रानी जैसा फील आता था। लेकिन वो जिसके साथ भी जहाँ पे भी है ना अभी उसको एक मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, लाचार और एक बहुत ही ज़्यादा मतलब इस तरह से उसको फील आता है। उनको खुद को अच्छा नहीं लगता, ये फील आता है। तो वो चाहता है कि आपके साथ जो अनजस्टिस किया, उसने अन्याय किया ना, उसका ही उसका सज़ा है। तो वो चाहता है कि आपके साथ जस्टिस करे, इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत करे। इसके लिए वो हो सकता है किसी बुजुर्ग से, नहीं तो किसी फैमिली मेम्बर से फिर से आपके लिए बातें कर रहे हैं कि प्लीज़ मान जाओ आप लोग इस तरह से। नहीं तो हो सकता है अपना फ्रेंड से भी, आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो तो उससे भी बात कर रहा है कि उनको भी बता रहा है कि प्लीज़ यार कुछ ऐसा हल ढूंढो ना जो जिस हल से आप लोग फिर से एक हो सके, फिर से आप लोग का रिश्ता पहले जैसा हो सके। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण के 4 उपदेश क्या है आपके लिए। तो गाइस और लास्ट कार्ड रह गया है, ओके सॉरी, लास्ट कार्ड है हमारे पास द एम्परर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए इतना ईगो में क्यों रहता है ये इंसान, इतना पत्थर दिल का इंसान क्यों है ये, किस वास्ते में इसलिए इतना कठोर है वो इंसान। तो गाइस वो इसलिए कठोर है, डॉटर ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, डॉटर ऑफ सॉर्ड्स तो ये बता रहा है कि हो सकता है कि उस इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हो सकता है उसका कुछ पास्ट लाइफ ट्रॉमा हो, जो बचपन में उसका ऐसा कुछ घटित हुआ हो जो उसका मदर फादर में बनता नहीं हो, ठीक है ना। इसलिए उसको रिश्ते नाते में ना इतना मतलब भरोसा नहीं था, उसको मतलब सच्चा झूठा का इतना ज्ञान नहीं था, बस मुंह से बोल दिया रिश्ता निभाना, दैट्स ऑल। रिश्ते में क्या है कि उसको फीलिंग्स वाला चीज़ें समझ में नहीं आती कि एक रिश्ते में एक फीलिंग्स होना बहुत ज़रूरी है, सच्चा भावना होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उसको अच्छा लगता है, दिखने में अच्छा है, बस जाके रिश्ता बना लो ना, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर पास्ट में ऐसा ही था और हो सकता है कुछ उसका ट्रॉमा हो पास्ट में। डॉटर ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि वो इंसान ना ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपको लेकर क्लियरिटी नहीं था, ठीक है ना, बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं था, क्योंकि उनको लगता था कि शायद आप ये उनको डिज़र्व नहीं करते हो, आपसे अच्छा डिज़र्व करता है, ऐसा करके उसका सिचुएशन में था। तो उसने भी ना यही सोच के उसने ना आपके साथ बहुत ही बदतमीजी भी की, और ऐसा भी दिख रहा है कि उसने ना आपको बहुत ही भला बुरा कहने के लिए थोड़ा भी मतलब हिचकिचाते नहीं थे, ठीक है ना। आप अगर बोलते थे कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो वो आपको मुंह पे बोलते छोड़ जा, अभी चले जा, ऐसे ऐसे आपको बोलते होंगे, ठीक है, क्योंकि उनको ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, ईगो है। अभी भी दिख रहा है कि वो इंसान ना कि वो आपके पास तो आना चाहता है, ओके आना तो चाहता है, लेकिन ऐसा है कि वो आना तो चाहता है लेकिन आ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इसलिए भी नहीं आ पा रहा है क्योंकि उसको ना अभी ईगो में बात आ रही है। वो चाहता है कि उसका ईगो ना टूटे, आप आगे से जाओ, और उनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर वो आपसे आके आगे से आए, क्लियरिटी दे जो, तो वो आप ना उसको मतलब फॉर ग्रांटेड ले सकते हो, ऐसे ही इतना वैल्यू नहीं देगो उसको। नहीं तो हो सकता है कि वो आए तो आप उल्टा उसको रिटर्न भेज दो कि आप जिस तरह से आए से उस तरह से चले जाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं अभी इस टाइम पे। तो इस ऐसा
ऐसा बातें उसको दिल में है, इसलिए भी वो इंसान आने नहीं चाहता आपके लाइफ में आगे से, ठीक है ना। और वो देख रहा है कि जैसे उसको मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन मिलेगा कि जहाँ पे आपका थोड़ा सा भी मतलब आप उसको मतलब हिंट दे दोगे, कि थोड़ा सा भी आपकी तरफ से हिंट मिल जाएगा कि आज भी आप इंतजार कर रहे हो, आज भी उस इंसान को अपने लाइफ में चाहते हो, तो इंसान थोड़ा सा भी हिंट मिलेगा ना तो वो इंसान दौड़ के आपके पास आना चाहता है। इस तरह से देखा जा सकता है। ओके गाइस, तो चलिए श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है आज। तो प्लीज यूनिवर्स हमें मदद कीजिए 4 उपदेश निकालने के लिए। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या आता है श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश। 1, 2 और ये 3 और ये लास्ट का एक 4। तो 4 उपदेश ले लिए हैं। चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उपदेश क्या है आपके लिए। तो सबसे पहला उपदेश है, प्रभु मुझे माफ करना अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो, मेरे हिस्से की खुशी भी उसे दे देना अगर उसके आंखों में एक भी आंसू आया हो। ओके, तो नेक्स्ट उपदेश है आपके लिए, ईश्वर को समझना तभी तक आसान है जब तक आप उन्हें किसी को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है ना। ईश्वर को समझना मतलब भगवान को समझना तब तक आसान है जब आप उनको ये नहीं बताओ कि भगवान इस पे है उस पे है, ठीक है ना। जब आपको ये लग जाएगा कि भगवान आपके दिल में ही है तो वो आपको समझाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास, भगवान हमसे जो भी लेते हैं उससे हमें दुगना वापस करते हैं। तो भगवान हमसे जो भी लेते हैं छीनते हैं उसको दुगना वापस करते हैं, ठीक है ना। और लास्ट उपदेश है आपके लिए, जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाते हैं तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी ना किसी ज़रूर भेजते हैं। ओके, जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों ही छोड़ के जाता है तो भगवान आपको उंगली पकड़ने किसी ना किसी को ज़रूर भेजते हैं आपके लाइफ में, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपका पार्टनर का अभी क्या बोलना चाहता है, आपको उनके दिल में क्या है। अगर आपसे बात होती तो आपको क्या बोलते थे, चलिए देख लेते हैं। इससे नहीं देखते, इससे तो क्लियर पड़ गया, इससे देख लेते हैं तो क्या बोलना चाहते थे आपको। इससे भी नहीं देखते, इससे देख लेते हैं, ये तो यूज़ ही नहीं किया आज, तो इससे देख लेते हैं क्या आता है, क्या बोलना चाहता है आपका पार्टनर इस समय आपको। प्लीज़ टारट हमें मदद कीजिए, प्लीज़ इन्हें मदद कीजिए। तो गाइस आपको बोलना चाहता है कि मैं इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता हूँ, पुराने सारे बात को भुलाना चाहता हूँ और आपके साथ लॉयल रहना चाहता हूँ, ठीक है ना। ऐसा बोलना चाहता है इस समय। और आपके साथ कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है आपका और आपका पार्टनर का, प्लीज़ टारट मदद कीजिए। तो गाइस मुझे लग रहा है कि 1 साल हो सकता है, ठीक है ना, नहीं तो आपका 1 दिन भी हो सकता है, नहीं तो 1 महीना लग सकता है कि आप लोग मिलो, क्योंकि उसका एक्शन आने में टाइम लग सकता है। ओके, लेकिन 1 साल के अंदर ज़रूर हो जाएगा और पक्का आएगा आपको। तो चलेगा देख लेते हैं नेक्स्ट और आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए और आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है। तो आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि आपको ना सबको फैमिली मेम्बर को आप देखिए, फैमिली मेम्बर पे टाइम दीजिए, जो अगर किसी का हेल्थ इश्यू है तो उसको ख्याल रखिए, कोई बुजुर्ग है तो ख्याल रखिए और आप हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात तो ये है आपके लिए गाइडेंस में आया कि अपने आप को फुलफिल रखिए, अपने आप को हैप्पी रखिए, अपने आप को जैसे भी हो जो भी है आपके पास उसको लेकर धन्यवाद कीजिए, सुख दुख जो भी है। ओके, और आपके लिए ब्लेसिंग्स भी ये है कि बहुत जल्दी आपको आपका जो पार्टनर है जिसके लिए भी आपका दिल में है ना जो भी कमियां है ना आपका, तो आपका बहुत जल्दी शादी होने वाला है और आपको अपना मन का चॉइसेस पार्टनर मिलेगा, ठीक है ना। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। तो गाइस एक ही कार्ड लेंगे, ठीक है ना, एक कार्ड से देखेंगे आपका पार्टनर क्या कहना चाहता है। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो आपके लिए आया है ट्रू लव इज टाइट हग आफ्टर ए फाइट। तो ओके गाइस, तो वो आपके साथ मतलब फिर से एक टाइट हग करना चाहता है आफ्टर फाइट, ऐसा ही बोल रहे हैं। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।